सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया। ये जो पूरी परियोजना है वो 45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जो न केवल गोरखा सैनिकों के लिए बलिदान को सम्मान देगी, बल्कि भारत नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध को नई मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित रहे और इस दौरान सीएम योगी ने गोरखा सैनिकों की वीरता को याद करते हुए कहा कि विरासत की नींव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय सेना का लोहा आज पूरी दुनिया ने माना है और इस दौरान गोरखा रिक्रूटिंग डिपो की कार्यशैली पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन हुआ, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के बहादुर जवानों की कहानियां जीवंत रूप से प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने गोरखा रेजिमेंट के शहीदों के परिवार की वीर महिलाओं को सम्मानित भी किया है। संग्रहालय में क्या कुछ खास है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। गोरखा रेजिमेंट की गौरव गाथा डिजिटल रूप से प्रस्तुत होगी। जवानों की शौर्य गाथा डिजिटल और साउंड एंड लाइट शो के जरिए दिखाई जाएगी। वीर जवानों की जीवंत कहानियां दर्शकों को प्रेरित करेंगी। 7D थिएटर में रोमांचक अनुभव मिलेगा। दीवारों पर बनेगी भव्य म्यूरल पेंटिंग्स। वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनेगी प्रमुख आकर्षण का केंद्र। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भी पढ़ी। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के पंचप्रण गुलामी के अंशों को समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान, सामाजिक एकता और कर्तव्यों का निर्वहन का जिक्र करते हुए कहा कि गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चों पर काम किया। सभी वीर सैनिकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत के लिए पंचप्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। ये पंचप्रण गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सामाजिक एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना और अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। सीएम योगी ने कहा कि जब हम भारत की सेना के शौर्य की चर्चा करते हैं तो गोरखा सैनिकों का नाम सबसे ऊपर आता है। जय महाकाली जय गोरखखाली के उद्घोष के साथ जब ये शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा और इसके बाद गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी बहादुरी दिखाई। स्वतंत्र भारत में भी उन्होंने विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां मां काली की पूजा अनिवार्य है, जो शिव और शक्ति के समन्वय का प्रतीक है। ये समन्वय ही गोरखा सैनिकों की मौत से बेखौफ होकर लड़ने की शक्ति का स्रोत होता है। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है
महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक हैं। शिव और शक्ति का समन्वय यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। सीएम ने स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि ये 100 वर्ष पुराना स्मारक का भव्य रूप लेगा। यहाँ म्यूजियम में गोरखा रेजिमेंट के पुराने यूनिफॉर्म, हथियार, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला के परिवर्तनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके युवा पीढ़ी को इतिहास से सीखने का इससे अवसर मिलेगा। उन्होंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में शामिल होना गोरखा रेजिमेंट के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। अग्निवीर की योजना में अगले वर्ष से जो अग्निवीर वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने जा रहे हैं। 20% जो आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम उन्हें स्थान देंगे, पीएससी में हम उन्हें स्थान देंगे, उन्हें कार्य करने का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। उनके जीवन की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अगर वे देश को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के पहलों का जिक्र किया, जैसे कि पुलिस बल में स्मारकों का निर्माण, शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता, नौकरी और स्मारकों का नामकरण। उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत लौटने वाले जवानों के लिए पुलिस में 20% आरक्षण की घोषणा भी दोहराई है। वहीं कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने गोरखा सैनिकों की वीरता को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रथम विश्व युद्ध में गोरखा सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया और कम से कम 20,000 शहीद हुए। सीडीएस चौहान ने योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये स्मारक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का प्रतीक बनेगा। सीडीएस ने कहा कि आज परिवर्तन का समय है, हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन अतीत को भूलना नहीं चाहिए। गोरखा सैनिकों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आज का दिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1886 में कुंडराघाट में नेपाली गोरखाओं का भारतीय सेना में भर्ती के लिए गोरखा रिक्रूटिंग डिपो की स्थापना की गई थी। गोरखा सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया और कम से कम 20,000 सैनिक जो हैं वो इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे। आज 4 सितंबर को हम उस दिन का स्मरण कर रहे हैं और इस युद्ध स्मारक के नवीनीकरण की शिलान्यास भूमि पूजन द्वारा अभी हमने संपन्न की है। यह स्वर्णीय पहल के लिए, जो कि हमारी दूरदर्शिता दिखाता है, मैं गोरखा ब्रिगेड परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का और उनकी सरकार का अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।